Bismillahirrahmanirrahim. Grow by choice, not by chance, right? What does it mean? Mhm. Grow by choice, not by chance, right? मतलब ये है कि आपको चाहिए कि इस तरह की क्रॉप पैदा करें जो जिस तरह आप चाहते हैं, न कि इस तरह की जो खुद ब खुद जंगल बनकर एक दरख्त उगाए। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो है डिजायर्ड जो है ना ट्री होना चाहिए किसी भी फ्रूट का। तो व्हाट यू what would be the topic then today? Hmm? What is the topic? Yes, training and pruning. Yeah. Today we are going to discuss a important practice known as training and pruning. It is the first part of this important topic, right? What is pruning? Hmm? Pruning is the removal of a portion of a tree and is used to correct or maintain tree structure and to increase the usefulness of tree. Okay? Pruning का क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि दरख्त की शाखों का कुछ हिस्सा काट दिया जाए। ठीक है, किस लिए? इसको अपनी मर्जी से एक अच्छे शेप में उगाने के लिए और इसके जो फवायद हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए हम इसकी प्रूनिंग करें, काटे, छांटे। ठीक है। व्हाट इज ट्रेनिंग? Training is a practice that allows tree growth to be directed into a desired shape and form. ठीक है, ये किस तरह की प्रैक्टिस है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या मतलब? ये तो लफ्जी माने समझ सकते हैं आप कि दरख्त को, या दरख्त की जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, उसको जो है ना अपनी मर्जी से जो है ना शेप किया जाए, अपनी मर्जी से उसका जो है ना डिजाइन बनाया जाए। Training young fruit trees is essential for proper tree development. ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है आपको यंग प्लांट में जो है वो करना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, ताकि हम शुरू से इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सके। It is more efficient to direct tree growth with training than to correct it with pruning. Hmm? What does it mean? It is more efficient to direct tree growth with training. ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा एफिशिएंट है कि हम जो है ट्री की जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, उसको ट्रेनिंग के जरिए ठीक करें, बजाय बाद में जो है ना इसको प्रूनिंग के जरिए ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है, वो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता है जब वो एक झाड़ी नुमा दरख्त बन जाए। ओके, बिफोर going to perform the practice of training and pruning, we should know our plant. Okay? हमें जो है अपने प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए कि हमारे, और ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम किताबों में पढ़ेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जगह को दरख्त में कौन सी जगह को क्या कहते हैं, ताकि जहाँ से फिर हमें डायरेक्शन मिले तो हमें पता हो कि भाई ये इस प्लांट को या इस ब्रांच को काटना है, इसको नहीं काटना। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और उनके जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके नाम
हमें मालूम होने चाहिए, राइट। प्राइमरी स्कैफोल्ड ब्रांचेस, ये कौन सी है? द मेन ब्रांचेस arising फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री, ठीक है, ये मेन ब्रांच है, ये जो ट्रंक से निकल रही है, ठीक है, ये इसको हम प्राइमरी स्कैफोल्ड ब्रांचेस कहेंगे। सेकेंडरी स्कैफोल्ड ब्रांचेस, supporting branches arising from the primary scaffold branch, right। ये जो है जो सेकंड ग्रोथ है प्राइमरी के ऊपर, इसको हम सेकेंडरी ब्रांचेस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। देखिए, ये जो है ना, ये तो हमें सबसे फर्स्ट जो है ना, ये देखें, दैट्स कॉल्ड यूनियन प्लेस, ठीक है, जहाँ पर वेयर वी हैव साइन एंड स्टार ग्राफ, ठीक, okay, then see, there are suckers, most of the plants have suckers around arising from the base of the tree, ठीक है। ये sucker जो स्टेम के बिल्कुल साइड से साथ जमीन से निकले उसको हम sucker कहेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट जगह है, इसको देखें, इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग क्रॉच, ये क्रॉच है, ठीक है, क्रॉच, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, ये भी क्रॉच है, ठीक है, एंगल है, लेकिन ये वीक है, इसके टूटने का खतरा ज्यादा होगा बजाय बनिस्बत इसके, राइट। अच्छा, जिस जगह को हम कट डालते हैं, इट इज कॉल्ड स्टक, राइट। देयर आर फ्यू shoot growths we see, they are unproductive, they are called butter sprouts, okay। This one is central leader, okay, okay, go and study in detail this structure, uh, watch and remember all these terminologies given here, right। इन सबको याद कर लें जो जो भी जो है इसमें terminologies दी गई हैं। Going to next slide। Today actually we are going to discuss the principles of training and growth, right। What are the principles? Modification of apical dominance, ठीक है, balance of roots and tops, altering the phase of growth, relating to environmental factor। environmental factors कौन से हैं जो हम जो है ना कंसीडर करते हैं pruning और training। Okay, modification of apical dominance, the natural forms of plants vary in relation to the extent of their apical dominance, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जो एपिकल डोमिनेंस का फिनोमिना है, ठीक है, ये फिनोमिना हमने कई दफा पढ़ा भी है, किताबों में भी पढ़ते हैं। तो नेचुरल फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ होती है। एपिकल डोमिनेंस के जो प्रोसीजर है या उसकी जो एग्जिस्टेंस है मुख्तलिफ प्लांट में, उनका जो है नेचुरल स्ट्रक्चर जो है ना वो भी मुख्तलिफ होता है, ठीक है। Apical meristem of leader stem of well-shaped straight tree is dominant over the lateral growth of buds and branches, ठीक है। ये जो टॉप ग्रोथ होती है एपिकल मेरिस्टम ऑफ द लीडर स्टेम, जो लीडर हमने मेन स्टेम जो होता है, मेन ट्रंक जो होता है, ठीक है, वो डोमिनेट होता है दूसरी लेटरल ग्रोथ साइड वाली जो ब्रांचेस हैं, बर्ड्स हैं उन पर, ठीक है। Natural hormones like auxins are produced in stem tips and inhibit or reduce the growth of lateral buds as translocated downward, ठीक है। ये नेचुरल हार्मोन जो ऑक्सिन्स हैं ये स्टेम टिप में जो है ना प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और जब वो नीचे की तरफ ट्रांसलोकेट होते हैं, सफर करते हैं, जर्नी करते हैं डाउनवर्ड, तो वो जो है दूसरे जो बर्ड्स हैं, लेटरल ब्रांचेस हैं, उनकी जो है
ग्रोथ को जो है ना वो रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको स्टॉप करते हैं. If terminal growing point of main trunk stem leader is removed, flow of oxygen to lateral bud is stopped. ठीक है, क्लियर. अगर हम टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट को काट दें, ठीक है, तो फ्लो जो है वो नीचे की तरफ जो ऑक्सीजन का वो रुक जाता है. एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस विल इंक्रीज. तो जब उनकी ग्रोथ को जो है ना वो इनहिबिट करना कम कर देंगे, तो फिर उनकी ब्रांच जो नीचे वाली लेटरल ब्रांचेज हैं, साइड शूट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो जो है जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ ग्रोइंग पॉइंट of a twig or 1 year unbranched tree of apple will result in several strong lateral branches. अगर हम 1 साल की जो प्लांट होता है उसका ऊपर से जो है ना टिप काट दें, तो वो फौरी तौर पर जो है ना नीचे और शाखें निकालना शुरू कर. राइट. दूसरा प्रिंसिपल, बैलेंस ऑफ रूट्स एंड टॉप्स. द रेशियो ऑफ रूट्स टू टॉप्स और वाइस वर्सा has considerable effect on the growth, flowering and fruiting of plants. Top pruning in growing season reduces the leaf area. ठीक है, जब आप टॉप प्रूनिंग जो है ग्रोइंग सीजन के दौरान करते हैं तो ये जो है ना लीफ एरिया कम करता है. ठीक है, जाहिर है रिजल्टिंग इन लेस फोटोसिंथेसिस, जो कि फिर कम फोटोसिंथेसिस का बाइस बनता है. बट नो रिडक्शन इन रूट एरिया. लेकिन रूट की प्रूनिंग तो नहीं हो रही, रूट एरिया में कोई कमी नहीं आती. विच मेंटेन्स द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो वो जो है उसका जो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो मेंटेन रहती है नीचे से. बिकॉज ऑफ नो रूट ग्रोथ, शुगर्स एंड अदर्स कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइवर्टेड टू द शूट ग्रोथ. ठीक है, तो फिर जो है शुगर जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सारे के सारे नई शूट की तरफ जो है वो नए शूट बनने की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं. टॉप प्रूनिंग इन डॉर्मेंट सीजन reduces only growing points. ठीक है, and buds with no decrease in root area. ठीक है, तो डॉर्मेंट सीजन में जो है ये जो है ओनली ग्रोइंग पॉइंट को जो है ना रिड्यूस करती है, क्योंकि डॉर्मेंट सीजन में तो पत्ते होते नहीं है, तो पत्ते का जो लीफ का जो एरिया है वो कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. एंड बट विद नो डिक्रीज इन रूट एरिया. ठीक है, रूट एरिया भी डिक्रीज, क्योंकि हमने रूट एरिया को तो छेड़ा नहीं है, रूट प्रूनिंग नहीं की. विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग शूट ग्रोथ. ठीक है, विद लार्जर लीव्स. फिर ये जो है स्ट्रॉन्ग जो है ना शूट ग्रोथ की शक्ल में हमें नतीजा मिलता है, और लीव्स एरिया भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है कमिंग जो ग्रोइंग सीजन है. विच मीन्स मोर ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑन रूट एंड फूड इज देन चैनल्ड टू द रूट्स फॉर फर्दर रूट ग्रोथ. ठीक है, जब लीफ एरिया और स्ट्रॉन्ग शूट ग्रोथ शुरू होती है तो वो फिर जो है ना रूट पर डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है, और वो सारे की सारे जो है ना जो फोटोसिंथेसिस मटेरियल्स हैं वो सारे के और फूड जो है वो जो है ना रूट की तरफ जो है ना डाइवर्ट हो जाती है, और रूट जो है मजीद ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, ताकि ज़्यादा खुराक लें और ऊपर जो पत्ते बन रहे हैं, ज़्यादा लीफ हो रहा है, शूट ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उसको ज़्यादा जो है ना सप्लाई कर सके. रूट प्रूनिंग हाउएवर, ठीक है, reduces the absorbing areas and slows down top growth. अगर हम रूट प्रूनिंग करें तो ये जो है फिर एब्जॉर्बिंग एरिया कम हो जाता है जमीन से, और ये फिर टॉप ग्रोथ को स्लो कर देते हैं. स्टोर्ड फूड्स आर देन यूज्ड फॉर रूट रिप्लेसमेंट. जो स्टोर्ड फूड्स होते हैं जहाँ जहाँ पे भी दरख्त में
وہ پھر جو ہے نا نئے روٹس بنانے کی طرف جو ہے نا استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹاپ گروتھ ڈز اسٹارٹ immediately after root replacement, since food must first be restored to stem. ٹھیک ہے. Top growth does not start immediately after root replacement. ٹھیک ہے. Okay, altering the phase of growth. All foods are utilized for vegetative growth in early age of plant. Clear? Then vegetative growth slows down and carbohydrates accumulate in the storage organs. Vegetative or juvenile phase for woody plant is much longer. ٹھیک ہے. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ویجیٹیٹو جو یا وہ بچپن کا جو جیونل فیز جو ہوتے ہیں وہ ووڈی پلانٹ کے بہت لمبے ہوتے ہیں, سالوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. Since this is the period of training, removal of undesirable branches and reducing number of buds results in continued vegetative growth. یہ جو جیونائل فیز ہوتا ہے وہ چونکہ ٹریننگ کا بھی فیز ہوتا ہے, اسی میں ہم نے پلانٹ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے اپنے ڈیزائر شیپ کے مطابق. تو ریموول آف جو انڈیزائربل برانچز ہیں اینڈ ریڈیوسنگ نمبر آف برڈز, یہ جو ہے ایک کنٹینیو جو ویجیٹیٹو گروتھ ہوتی ہے اس میں جو ہے نا اس پر روانہ رہتی ہے. Heavy annual pruning during this period is a deterrent to early production. ٹھیک ہے. تو heavy annual pruning جو ہے نا یہ نقصان دہ ہے early fruit production کے لیے. Minimum pruning is required during juvenile productive stage. تو ہمیں جو ہے pruning جو ہے کم سے کم رکھنی چاہیے جو پیریڈ ہے جب وہ juvenile تو productive state کی طرف درخت جا رہا ہوتا ہے. Plant should show good annual shoot growth for maximum flower and fruit production. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پلانٹ جو ہے ہیلدی ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے نا گڈ اینول شوٹ گروتھ شو کرنی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ ہم اس کی اتنی پروننگ کر دیں کہ اس کی جو ہے نا شوٹ گروتھ بہت کم ہو جائے. Plants with strong shoot growth show greater leaf area as compared with weak shoot growth. ٹھیک ہے. وہ پلانٹس جن کی اسٹرانگ شوٹ گروتھ ہوگی وہ جو ہے نا گریٹر بہت زیادہ لیف ایریا جو ہے نا شو کریں گے. ٹھیک ہے. ویک شوٹ گروتھ کے مقابلے میں. Annual shoot growth can be stimulated by adding nitrogen fertilizer and pruning, especially in old trees. However, excess of either practice can throw plants to the vegetative state. ٹھیک ہے. ہم جو ہے پروننگ کے ساتھ نائٹروجن فرٹیلائزر بھی استعمال کر سکتے ہیں شوٹ گروتھ کو زیادہ کرنے کے لیے, لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نائٹروجن زیادہ دینا یا پروننگ زیادہ کرنا یہ جو ہے یہ ویجیٹیٹو جو فیس ہے پلانٹ کا وہ بہت زیادہ لمبا کر سکتا ہے اور پھر پلانٹ جو ہے نا فروٹنگ کی طرف جانا اس کا ڈیلے ہوتا ہے. ریلیٹنگ ٹو دا environmental factor, light. Okay. Amount of light reaching inner leaves is influenced by the density of branch, right? اگر بہت زیادہ برانچز ہوں گے, بہت پتے ہوں گے, بہت زیادہ جو ہے نا شاخیں ہوں گی تو پھر لائٹ جو ہے انر لیوز تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے لائٹ کا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم پروننگ اور ٹریننگ کو پرفارم کریں. Photosynthesis is thus affected and so is color development of fruits. ٹھیک ہے. تو انر سرفیسز جو ہیں درخت کی وہ جو ہے لائٹ نہیں جا سکتی تو اندر کی طرف جو ہے نا فوٹوسنتھسس بہت کم ہو جاتا ہے جو ہے نا پور کلر ڈیولپمنٹ کے فروٹ میں ہو جاتی ہے. Heavily shaded fruits have poor color with less flavor and usually are smaller in size. Definitely. جو heavily shaded جگہ ہوتے ہیں درخت کے اندر وہاں پر جو فروٹ لگا ہوتا ہے اس کا کلر جو ہے نا بہت پور ہوتا ہے, فلیور بڑا کم ہوتا ہے اور سائز جو ہے نا فروٹ کی چھوٹی رہ جاتی ہے.
वेंटिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। एयर मूवमेंट इज अनदर फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रूनिंग, as good air movement reduce the risk of diseases in the trees, ठीक है। एयर मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डेंस होगा दरख्त तो उसके ऊपर अंदर जो है ना एयर मूवमेंट नहीं होगी और फिर डिजीज का खतरा ज्यादा हो जाता है जहां पर वेंटिलेशन सही ना हो। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट है और ये भी हमें जो है कंसीडर करना है। प्रूनिंग और ट्रेनिंग जो है हमें टेम्परेचर के जो इफेक्ट्स हैं उससे भी जो है ना हेल्प करती है। Soft and succulent shoot growth resulting from over pruning or late summer pruning will be more susceptible to winter injury by low temperature, ठीक है। देखें जब हम ओवर प्रूनिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है ना शाखें निकलेंगी, पहले पहले शाख जो होती है वो सॉफ्ट होती है, सकुलेंट होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा होंगी शाखें वो उतनी ज्यादा सकुलेंट होगी, जितनी कम होंगे शाखें निकलेंगी और वो उतनी जो है ना हार्ड और सख्त होंगी, ठीक है, अच्छी होंगी, सेहतमंद होंगी और वो कम प्रूनिंग से होगा। और अगर दूसरी लेट समर प्रूनिंग वो भी जो है जो उससे फिर जो शाखें निकलेंगी तो वो भी सर्दियों में जो है ना अगर उससे निकल आएंगी तो फिर सर्दियों में लो टेम्परेचर से जो है ना वो इंजर्ड हो जाएंगी, having less opportunity for hardening of tissues and food storage before cold weather begins, ठीक है। तो अगर आप बहुत लेट कर देंगे तो फिर उसकी हार्डनिंग नहीं हो सकेगी, वो सख्त उनके टिश्यू नहीं हो सकेंगे और वो जो है मतलब है कि कोल्ड वेदर का जो स्टार्ट है उससे पहले पहले जो है ना वो सकुलेंट और सॉफ्ट रह जाएंगी तो फिर उसको जो है ना कोल्ड इंजरी का खतरा होगा और डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये भी जो है हम प्रूनिंग और ट्रेनिंग के ज़रिए जो है ना इनके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और नुकसान से बचा जा सकता है। Thank you. See you in the next class.